मेरी प्यारी रूपा, मैं आपकी शादी अब से केवल 3-4 दिन ही होगी शायद। सुना आपने किसी को कांटेक्ट भी नहीं किया अभी तक। मुझे आपसे बात करना बेहद ज़रूरी है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ क्या बहुत कुछ। मेरे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मुझे एक नई उम्मीद के सहारे ज़िंदा रख सकता है। मुझे एक ज़िंदगी दिया जा सकता है, शायद मैं ज़िंदा रह पाऊँ। इसीलिए मैं कहीं से भी, आपसे भी अपनी ही ज़िंदगी का भीख मांगते हैं कि रूपा, मुझे आप कॉल करो, क्योंकि आज 35 दिन है। जहाँ आप 5 दिन नहीं रह सकती थी बिना कॉल का, आज 35 दिन कैसे रह रहे हो, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। और थोड़ी आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो चुकी है। पता है, आप कॉल करना थोड़ा मुश्किल है, बट रास्ता खोजिए तो शायद मिल सके और मुझे कॉल कर पाओ आप। शादी याद है? ये शादी के बारे में कुछ कहूँ तो ऐसा है, आपको तो अच्छे से पता है, आप हमसे शादी या मैं आपसे 1/9/2019 को ही कर चुके हैं। इन 1/9/2019 इन एच हम शादी कर चुके हैं। जहाँ मैं इसे माला कहता, आप वहाँ उसे मंगलसूत्र कहती थी। और हर 1 नम्मा महीना में आप विश करती थी, जैसे मैरिज एनिवर्सरी। आप मुझे याद भी दिलाती थी, मुझे याद तो नहीं रहता लेकिन दिलाती थी। ये नहीं याद आता तो गुस्साती भी थी। आई एम सॉरी, बट अब तो बोल नहीं सकते। वहाँ शादी, वहाँ फिर वो कैमराज जहाँ पे भूरानाथ मंदिर है भागलपुर, उस मंदिर में भी मैं देवघर से आया था, तो मैं दे रहा था, लेकिन आपने कहा मुझे पहनाना होगा, मैंने उसे पहनाया था। तो शादी मैंने वहाँ भी की। फिर एक बार तेत्री दुर्गा मंदिर में गए थे, तो वहाँ भी हनुमान जी के मंदिर के सामने, हनुमान जी के मंदिर के समक्ष नहीं, हनुमान जी के समक्ष। इसके बाद फिर भोलानाथ में जब एक जो आपके मेरा वो फोटो जब भी है आपका, जहाँ वो माला अभी तक, मंगलसूत्र अभी तक आपके पास है, वो रिंग भी अभी तक है। तो मैं शादी कर चुका हूँ और आप मन तन वचन कर्म दिल हर तरह से आप मुझे अपना पति मानते नहीं है ही, आप ऐसा कहा करते थे। इसीलिए आप मेरे साथ हमेशा उस तरह रहे जैसे एक वाइफ रहती है। इसीलिए मैं कहता हूँ, मुझे इतनी सी उम्र में मुझे एक अच्छी वाइफ का प्यार मिला, जो शायद ही किसी को पूरे नसीब में मिले, लेकिन मुझे मिला। मैंने फील किया, मैंने देखा भी और मैंने किया भी। जितना प्यार हम आपसे करते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा प्यार आप मुझसे करते हो। बड़ी मुश्किल से मैंने आपको कई दफ़ा संभाला भी, लेकिन काश आप इतना ज़्यादा मोहब्बत ना किए होते तो यहाँ आने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। मेरी ही थी, हम प्यार करते हैं तो 100% ओनली लव, नेवर एनीथिंग। तो प्यार प्यार प्यार। आजकल जितना आप एक दिन में कॉल करती थी, कम से कम 15+ ही कॉल किया करती थी केवल आप। जो मैं करूँगा वो तो ज़्यादा ही हो जाएगा, लेकिन आज मैं केवल आपका एक कॉल 35 दिन से सिर्फ एक फ़ोन कॉल का वेट कर रहा हूँ, ताकि अगर मैं मर जाऊँ ना, तो मेरे अंदर जो तरफ है ना, ये ख़त्म हो पाए। क्योंकि अभी मेरे पास कोई ठोस वजह नहीं है, कोई एक रीज़न नहीं मिला। केवल मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ कि ऐसा हुआ होगा। और जिस तरह मैंने आपको तेरे को देखा, फिर मुझे अनुमान में थोड़ी सी वृद्धि हुई, हाँ इस तरह से हो रहा है। मुझे कंफर्म कुछ भी नहीं पता है। शायद आपका एक फ़ोन कॉल मुझे एक नई उम्मीद के सहारे ज़िंदा रख दे। मैं आजीवन अनमैरिज्ड होकर आपका वेट कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए कॉल ज़रूरी है। अब मैं ऐसे तो चला जाऊँगा, लेकिन
अभी मेरे दिल में इतना तरफ बैठा है ना, इतनी तरफ है, बहुत ज़्यादा है। वो कॉल से कम ये तो मिट सकती है। इसीलिए बड़ी बेसब्री से कॉल का वेट कर रहे हैं, ना जाने कहाँ कहाँ फ़ोन कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए एक बार मेरी रूपा से मुझे बात करा दीजिए, और कुछ भी नहीं। मुझे मेरी रूपा से बात करनी है। शादी कल भी मेरी जिद नहीं थी, आज भी नहीं है, आपकी इच्छा है। वो शादी हम कर चुके हैं, एक हस्बैंड वाइफ की तरह हम हैं। हमेशा मेरे मरने के बाद भी मैं आपसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं आज का हूँ। जितना प्रेम आज आपसे है ना, अब तो और ज़्यादा हो रहा है। जहाँ मुझे नफरत होनी चाहिए, लेकिन अब तो मैं अकेला होकर भी मुझे प्यार और भी ज़्यादा हो रहे हैं। मैं यहाँ मर तो जाऊँगा, लेकिन बस मुझे एक अच्छी वाइफ मिली, मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। एक बहुत ही अच्छी वाइफ। और मुझे पता है जो तुम कर रही है सोच समझ के ही कर रही हो। अभी भी तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रही है कि मुझे कुछ ना हो जाए, लेकिन बेवकूफ़ इस तरह से निकल गई कि हम तुमसे अलग हैं तो खुद मरना चाह रहे हैं, तो लोग मुझे अगर क्या मारना चाहेगा। देख रूपा, मैं आपसे प्यार बहुत ही ज़्यादा करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मुझे पता है तुम्हारे दिल में क्या है, मुझे पता है तुम दिल से कभी भी इसे स्वीकार नहीं करोगे, ना ही तुम उन सब का रिस्पेक्ट करोगे जो तुमने हमसे अलग किया है। बट यू नो कि आई एम योर हस्बैंड। यस, मैं आपसे प्यार बहुत करता हूँ। आई लव यू मेरी प्यारी वाइफ रूपा। आई लव यू सो मच ऑलवेज। पता नहीं किसको क्या मिल जाएगा हम दोनों को अलग करके। शायद अपने आप को पता नहीं किस तरह से देखेंगे। आपका एक फ़ोन कॉल मुझे ज़िंदगी दे सकती है रूपा। एक फ़ोन कॉल, वो 10 या 15 मिनट की बातें हैं, मुझे कहीं लाके खड़ा कर सकती है। मेरी उम्मीद है कॉल करोगी यदि आपके पास फ़ोन आएगा। मैं वेट कर सकता हूँ। पता है अगर मैं वेट करने गया ना कॉल के बाद, तो मेरी ज़िंदगी मौत से बदतर हो जाएगी। जितना मैं बोल रहा हूँ शायद एक खामोशी सी छा जाएगी मेरे चेहरे पे। खुशी या हंसना मेरे लाइफ से हमेशा के लिए चला जाएगा। परंतु वेट कर सकता हूँ मैं, लेकिन आई वॉन्ट टू ए फ़ोन कॉल। मैं भी कह रहा हूँ भटकते भटकते मैं प्यार करने आया, लेकिन ऐसा प्यार गया यहाँ आके मैं आराम से समझ पाया कि होता क्या है। मुझे डिसाइड ही रहा हमेशा, लेकिन अब हम दोनों प्यार कर रहे हैं, तो दैट इज़ माई फर्स्ट लव। लेकिन तुम्हें क्या कहा गया है पता ही नहीं है मुझे, क्या समझाया गया है, ना तुम्हारी स्थिति के बारे में सही से पता है, ना तुम क्या कर रही हो सही से भी पता नहीं बताता। आई लव यू मेरी प्यारी वाइफ रूपा। हाँ, अगर मैं रास्ते का कांटा हूँ, कभी नहीं हो सकता, बट अगर मैं हूँ दोबारा आपको चुभेगा नहीं। मेरी गुस्सा बोल रहा है, कॉल नहीं किया ना इसलिए। कभी नहीं हूँ मैं रास्ते का कांटा, जानता हूँ। आई लव यू मेरी प्यारी वाइफ रूपा।